गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जो आज मैं आपको साखी सुनाने जा रहा हूँ, वह साखी वह जीवों की जो जोनी के ऊपर है कि जिस भी जोनी के अंदर मालिक ने जिसको भेजा है, वह हर जने के अंदर हर जीव परेशान है। तो एक बार कौवा जो था, वह बैठा बैठा कौवे को कोई नहीं देख के किसी घर पर बोलता है, तो सबको सब सबको कहते हैं कि जाओ, उठ जाओ, कितना गंदा बोल रहा है। और उसको कोई बोलने नहीं देता। अपने घर के ऊपर तो बड़ा अपने मन में दुखी हुआ विचार करने लगा। मालिक के आगे की मालिक, मेरे को आपने इतना क्यों गंदा रंग दिया? हर रंग भी मेरे को काला रंग दिया है। कोई सुंदर चमक दमक वाला कोई रंग नहीं दिया। और दूसरा नंबर, मेरे को जो बोली दी है, वो भी इतनी है, जहां भी बोलता हूँ सब परेशान हो जाते हैं। रंग तो काला का काला भी काला है, और मेरा भी काला है, मगर को उसको आपने कितने मीठी बोल दी है। उसको लोग सुनने के लिए तरसते हैं, और मेरे को अपने कितनी बोली खराब दी है। मेरे से हर आदमी चिड़चिड़ाता रहता है। मैं किसी से पूछूं तो वो उठाता उड़ाता कहीं जा रहा था, कहीं जंगल बयाबान में कोई महात्मा अपने भक्ति में लीन बैठा था। वो कौवा उसके पास गया और उस महात्मा से कहने लगा, हे महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ। एक तो मेरा रंग मालिक ने ठीक नहीं बनाया, और दूसरी मेरी जो बोली है, वह भी सही नहीं है। उससे भी लोग बहुत चिढ़ते हैं। तो आप ऐसा करें, मेरा जन्म में इसमें से नहीं रहना चाहता का उसमें मेरे को किसी दूसरी जो योनि में भेज दो। तो वह महात्मा जो खाग से पूछने लगा कि आपको किसकी योनि अच्छी लगती है, किसकी जनी अच्छी लगती है, किसी जनी में जाना चाहते हो आप? तो काग उस महात्मा ने कहने लगा कि महात्मा जी, आप मेरे को तोता की जोनी भी भेज दो। तोता कितना अच्छा होता है, मिट्ठू तोता। लोग उसको पिंजरे में रखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, कितने उसके आनंद है, मौज मस्ती है, लोग उसको प्यार से बोलते हैं। तो उस महात्मा ने काग से कहा कि ऐसा कर भाई, तू तोते के पास जा और उसकी जिंदगी के बारे में तोते से पूछ कि भाई, तू अपनी जीवन के अंदर खुश है? मालिक ने आपको तोता बनाकर भेजा है, इतना सुंदर रंग दिया है, इतना बढ़िया आपको चोंच दी है, सुंदर अपनी जिंदगी के अंदर खुश है? तोता जब वह काग तोते के पास गया, वह किसी बाग के अंदर किसी बेर बेर के पेड़ में बैठा हुआ था। ऐसे ही लाल बेर होते हैं जैसे उसकी चोंच भी, बाकी उसका हरा कलर जैसा उस बैगर के पत्ते होते हैं, ऐसे ही उसमें मिला था। काफी टाइम तो उसको दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद मिलने के बाद कहा, उस तोते के पास गया और उसने कहने लगा कि तोता, तू बड़ी जिंदगी के ऐसे ऐस कर रहा है, बहुत मौज आपकी जून में तो मालिक ने तेरे को दिया है सबसे बढ़िया। तो तोते ने आगे से जवाब दिया कि भाई, कोई जिंदगी नहीं है, मैं भी इससे परेशान हूँ। लोग मेरे को पकड़ लेते हैं और पिंजरे में कैद कर देते हैं।
मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ना नहीं देते हैं, और रंग भी मेरा ऐसे ही बनाया है। हरा कलर, हरी हरी कोई सी साग सब्जी होती है, कोई पेड़ पौधे होते हैं जिनके हरे पत्ते होते हैं। मैं कहीं भी बैठता होता हूँ तो लोगों को यही नहीं पता चलता कि यह कोई पत्ते है या कोई पक्षी बैठा है। कोई हरे रंग का उन्हीं में मिल जाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल अलग हूँ, दूर से दिखाई देते हैं। आपका रंग बहुत अच्छा है। अब तो तोता भी परेशान था अपनी जिंदगी से, अपनी उस रंग से, अपनी जाति से। जब उसने भी अपना दुख सुनाया तो वह काग उससे कहने लगा कि भाई ऐसा कर, एक चल महात्मा बैठा है, वह कहता है कि मैं आपको जोनी बढ़िया लगे उसे मैं भेज दूंगा, मगर आप पूछ पूछ के आओ जब आपको भी अपनी जूनी पसंद नहीं है, इसमें रहना नहीं चाहते हो, तो बताओ मैं आपको कहाँ भेजूं जो आपको अच्छी लगे। तो उस काग ने तोते से भी काग ने तोते से भी कहा कि चल भाई मेरे साथ, मैं उस महात्मा के पास लेके चलता हूँ जिसके पास इतनी ताकत है। हम चाहे जहां हमारे को अच्छा लगेगा, जिस चीज जून का हम नाम लेंगे वो हमें वहीं भेज देगा, उसी जून के अंदर। जब वो दोनों के दोनों उस महात्मा के पास आए तो महात्मा से आकर कहने लगे, महात्मा जी मेरी भी जूनी अच्छी ठीक नहीं है, मैं भी किसी और जोनी में जाना चाहता हूँ। वह पूछने लगा, तो बताओ फिर आपको कौन सी जोनी में भेजूं, दोनों को कौन सी बढ़िया है। तो कहने लगा वह तोता और काग दोनों कहने लगे उस महात्मा से कि महात्मा जी हमें आप मोर की योनि में भेज दो। मोर कितना सुंदर होता है, कितना उसको मालिक ने बढ़िया तरीके से बनाया है और कितने रंग उसको लगाया है। बोली भी ठीक, कितनी मीठी है उसकी वह महात्मा। उसने कहने लगा ठीक है, आप मोर बना दूंगा, पर ऐसा करो आप पहले मोर से मिलकर आओ कि मोर अपनी जिंदगी के अंदर सुख है या सुख नहीं है, शांति से रह रहा है या नहीं रह रहा, उसको भी कोई दुख परेशानी तो नहीं है। जब वो दोनों काग और तोता उस मोर के पास गए, मोर कहीं छिपा हुआ बैठा था अपनी जान बचाकर। जब उससे वह मिले, दोनों उससे हालचाल पूछा मोर से, तो वह कहने लगा भाई मोर, अपनी आपकी तो मौज है, कितना सुंदर मालिक ने रूप रंग दिया है आपको, रंग रूप, और कितना बढ़िया आपको बनाया है। लोग आपको देखते ही है फोटो खींचते हैं, और कितनी मीठी बोली है आपकी। कहने लगा भाई कोई रंग रूप अच्छा नहीं है, कुकू नहीं है। जब मेरे यह पंख बड़े हो जाते हैं तो लोग मेरे शरीर को उपाड़ उपाड़ के ले जाते हैं। आज तुम्हारे शरीर के ऊपर तुम्हारे पग पड़े जाए, तुमको पता चले कितना दुख होता है। मेरे को पता है मेरे को कितने दुख सहन करने पड़ते हैं, कितनी परेशानियां है, और आज भी मैं अपनी जिंदगी की अपनी जान को छिपाकर घूम रहा हूँ, चुपचाप से अपने दिन काट रहा हूँ। शिकारी आते हैं, वह बंदूक की गोली से गोली मारते हैं, मैं जहां भी दिखाई दे जाऊं, और वह मार कर चले जाते हैं अपना शिकार बना के। मैं भी अकेला बैठा हूँ, मेरी साथी को मार के ले गए हैं, वो आज अकेला घूम रहा हूँ। क्या जिंदगी है, मेरे हर वक्त मेरे अंदर मौत का भय चलता रहता है। मैं तो अपनी जान बचाता फिरता रहता हूँ। मैं कोई सुखी नहीं हूँ, कोई मेरा रंग अच्छा नहीं है, कोई नहीं पूछता मुझे, मेरे कोई नहीं मानता, लोग पकड़ के खा जाते हैं। अब वह भी दुखी था अपनी जिंदगी
अपनी जगह पर। तो वह काग जो था उससे कहने लगा कि ऐसा कर भाई, तू हमारे साथ चल। एक महात्मा है, वो कहता है कि किसी को अपनी जूनी से परेशान है तो वह अपनी जया जूनी से परेशान है तो बदलना चाहता है, तो मैं बदल दूंगा। तो चलो हमारे साथ, आप भी उस महात्मा से आप भी कहना जी, मैं भी अपनी जूनी से परेशान हूँ, तंग हूँ, मेरे को भी कोई और किसी जामे की में भेज दे, आप किसी जय दूसरे में भेजो। जब वो तीनों के तीनों महात्मा के पास आए और तीनों ही अपनी अपनी जूनी से परेशान थे, अपनी जिंदगी से परेशान थे, तो कहने लगे, वो महात्मा जी बताओ, जब जब तीनों परेशान हो तब अब आपको क्या बनाऊं, मैं कौन सी जूनी आपको बढ़िया लगती है। तो तीनों के तीनों कहने लगे कि जी महात्मा जी, ऐसा करो, आप हमें हंस की जूनी में भेज दो। हंस हीरे मोती चुगता है, समुद्रों के ऊपर रहता है और इतना साफ सफाई से ना को उसको मारता है, ना कोई छेड़ता है, ना कुछ नहीं, लोग उसे फोटो खींचते हैं। तो वह जब हंस के पास गए तीनों के तीनों, उस महात्मा ने कहा, ठीक है, आप हंस से जाकर मिलो कि भाई आप भी अपनी जिंदगी में खुश हो या नहीं हो, उस जूनी से आप परेशान तो नहीं हो, दुखी तो नहीं हो। जब वो हंस के पास गए तो हंस ने कहने लगे, भाई हंस, आपकी मौज है, जिंदगी के ऐशो आराम आप ही ले रहे हो, सारे हीरे मोती चुगते हो और सुंदर समुंदर के किनारे रहते हो, दुनिया आती आपके साथ फोटो खिंचवाती है, सेल्फी लेती है और कितना बढ़िया, लोग को लगता है कि कितना प्यारा प्यार करते हैं आपसे। तो आगे से हंस ने जवाब दिया, अरे भाई, मैं भी अपनी जोनी से बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं, मैं इंतजार करता रहता हूँ कब वह समुंदर के कोई लहर उसे ज्वार भाटा आए, उससे वह अंदर से हीरे मोती जो है वो मेरे को साइड पर डाल के जाए, मैं उसको उनको चूस कर उनका रंग ही लेता था और मैं भी आधे वक्त भूखे रहता हूँ। हीरे मोती कहाँ मिलते हैं, लोग आते हैं फोटो खींचने वाले, क्या समुंदर का फोटो खींच रहे हैं, क्या मेरा खींच रहे हैं, पानी का खींच रहे रहे हैं, यह सफेद रंग दिया है, यह भी रंग बेकार रंगी मेरा इतना खराब दे दिया है। अब वो चारों परेशान, वह भी अपने रंग के परेशान था। तो उसको भी उन्होंने कहा, वह काग, तोता और मोर कहने लगे, ऐसा कर भाई, एक चल महात्मा है उसके पास चलते हैं, वह कहता है कि मैं आपको जिंदगी के बदल दूंगा, आपकी जूनी जिस जूनी में आपको है उस जूनी से परेशान हो तो मैं आपको कहीं अगली जूनी में भेज दूंगा, आपकी जूनी को बदल दूंगा। चलो आप भी अगर परेशान हो, आप अपनी सी जिंदगी, तो आपको भी और किसी जूनी के अंदर भेज देगा। अब तो वो हंस भी उसके साथ आया और से आके उस महात्मा से बात की, कहने लगा, वो महात्मा उस काग से भी, भाई बता, तू बहुत बड़ा उदास था, बड़ा परेशान था अपने रंग से, और बोली, तेरे तेरे को ना कोई कोई तेरी बोले से कोई खुश है, सुख तो तू टेंशन है, और ना तेरे जिस कोई रंग लेके राजी है, ना कोई तेरे को मार के खाता है, तेरे को किसी चीज की शिकायत नहीं है, डर शिकारियों का भी डर नहीं है भाई, मेरे को मार के कोई खा जाए, तेरे को कोई खाता भी नहीं है, ना तो तेरी बोली और लेना चाहता है, तू तो मस्त है एकदम हाथी की तरह है, और मालिक जिस जूनी के अंदर भी भेजता है उसी के अंदर हमें खुश रहना चाहिए, तो वह उसकी आंखों जो भी नम हो
जोगी सोचने लगा कि इससे बढ़िया तो मैं ही हूँ। मेरे को ना कोई पिंजरा में बंद करता है, ना कोई मुझे मार मार के खाता है, और ना ही मेरे को इंतजार इंतजार होती है कि मेरे को हीरे मोती का मिले, तभी मैं खाऊंगा, अपना पेट भरूंगा। तो जैसा आज मिल जाता है, अच्छी चीज मिल जाती है, पे चला जाता हूँ, बुरी पे चला जाता हूँ, बुरी से बुरी जो चीज होती है उसमें भी जाकर चोंच मारता हूँ। मैं तो हर तरीके से अपना पेट भर सकता हूँ, और कोई मेरे को मार के भी नहीं खाता है, और ना ही मेरे को कोई डर है, किसी का मेरे से कोई कुछ नहीं कहता। तो उस महात्मा ने काग से कहा, भाई तू तो सबसे बढ़िया है, तेरे को ही टेंशन लगी हुई है कि आज इनमें से पूछ इनकी जिंदगी का क्या हाल है। इस दूसरी जोनी वालों से मोर को, हंस को, तोता को, तो जब उसकी बातें सुनी वह बड़े परेशान थे अपनी जगह पर। उस वक्त काग का जो मन था वो अंदर से मान गया कि मालिक ने जो बनाया है ना मेरे को अच्छा ही बनाया है, लोगों से सारे जुनों से अलग ही मेरे को जूनी दी है, और मेरे को इसमें खुशी रहना चाहिए। मालिक जहाँ भी रखेगा खुश ही रखेगा। राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको नई नई साखी सुना सके, हर रोज नई नई साखियों से मिला सके। राधा स्वामी जी।